हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्क्वायर डाइस में। मैं हूं सुमित, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द पास्ट 9 इयर्स एट बोर्डिंग रोड, पटना, बिहार। डे 34 है निःशुल्क बैच का ये और ओवरऑल प्रोनाउन का 14वें दिन का क्लास है। आइए बहुत वक्त नहीं लेते और फटाक से शुरू करते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे। देखो, एक रूल है, उसको आप दिमाग में रखेंगे। इसको व्हाइट कर लेते हैं और ठीक है। इट प्लस ऑक्सिलरी प्लस नाउन या प्रोनाउन, ठीक है बात। इट प्लस ऑक्सिलरी प्लस नाउन या प्रोनाउन, बात रखना दिमाग में। जब कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट हो इट, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो इट। अच्छा, उससे पहले एक बात देखो, हम सब जानते हैं कि सेंटेंस कैसे होता है, SVO। तो सब्जेक्ट के प्लेस पे जो भी आता है नाउन या प्रोनाउन, हम उसे सब्जेक्टिव केस में रखते हैं, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जो भी आता है नाउन या प्रोनाउन, हम उसे ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं। ये एक बेसिक बात है, लेकिन यहां पे ये चीज लागू नहीं होता है। यहां पे इस रूल का वायोलेशन है और इसी वजह से पढ़ाना पड़ रहा है, अदरवाइज नहीं पढ़ाते। देखोगे काफी रात हो गया, बहुत डिले। खैर, यहां समझोगे, आमतौर पे SVO होता है, सब्जेक्ट के प्लेस पे जो भी नाउन प्रोनाउन आता है वो सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जो भी आता है वो ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे मान लो, हम नहीं कह सकते हैं कि आई लव शी, नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के प्लेस पे आई तो सही है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए था। शी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। या हम नहीं कह सकते हैं कि हिम लव्स हर, हिम से बढ़िया मी ले लो, क्योंकि आई लिए है मान लो एग्जांपल, मी लव्स हर। ये भी नहीं कह सकते क्योंकि सब्जेक्ट के सेंटेंस के प्लेस पे सब्जेक्टिव केस तो आई लिखना पड़ता, और यहां पे लव होता, लव्स नहीं होता, है ना बात। मतलब सब्जेक्ट के प्लेस पे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्टिव केस, ये हम बात कह रहे हैं। बट अभी हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पे इट आए, क्या आए इट, और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल वर्ब्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब्स, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, शैल, शुड, ये तमाम तरह की चीजें। तो अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पर इट आए, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब के प्लेस पर ऑक्सिलरी आए, प्रिंसिपल नहीं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर कोई नाउन या प्रोनाउन आए। तो क्योंकि ये नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है, टेक्निकली इसको होना चाहिए था ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन नहीं। अगर इट हो सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब आए उसके साथ, तो उसके बाद का नाउन प्रोनाउन होना तो चाहिए था ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन ये हमेशा होगा सब्जेक्टिव केस में। किसमें होगा, सब्जेक्टिव केस में। जैसे इसका बड़ा ही अजीब सा बात है, आप रेगुलरली एवरीडे आप गलत करते होंगे, हर दिन। जैसे हमारे यहाँ कई बार होता है ना, व्हाट्सएप पे लोग अननोन मैसेजेस आते हैं, तो हम लोग कहते हैं भाई हु इज देयर, नॉक नॉक, तो वी आस्क इट लाइक हु इज देयर। या दरवाजे पे भी तब कहते हैं फटाक से इट्स मी, बड़ा स्टाइल मारते हैं आप, इट्स मी। टेक्निकली इट्स मी का मतलब क्या कि इट इज मी, इट वॉज मी, इट हैज मी, इस तरह की चीज है। इट इज मी, सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या आया इट, वर्ब के प्लेस पे ऑक्सिलरी, उसके बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा होना चाहिए था ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आने के चलते ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन होता क्या है बाबू, सब्जेक्टिव केस। मी नहीं होगा, आई होगा। इंसान को 7 जन्म मिलता है, मान लिया कि ये आपका पहला जन्म है, मर जाइए और हर बार मर मर के 7 बार पैदा होकर बार बार आइए। जितनी बार भी आप खुद से अपने जहन में सवाल करेंगे ना, बोलेंगे इट्स मी, मतलब इट इज मी, इट इज आई, तो आपका दिल हमेशा यही कहेगा नहीं भाई इट इज मी सही है, इट इज मी सही है। और इसी बात का फायदा उठा करके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, क्योंकि आपके साथ समस्या तो वही है। आप इंग्लिश पहले बोल के देखते हैं, बोलने में कैसा लग रहा है। अगर बोलने में दिल में गिटार बज जाता है तो आपको लगता है हाँ ये धुन सही है। तो आप इट इज मी और इट इज आई बोल के देखो 50 बार, हमेशा आपको लगेगा इट इज मी इज करेक्ट, दिस साउंड्स परफेक्ट टू मी, लेकिन गलत हो जाएगा। सिर्फ ये वाला ध्यान रखना है, बाकी सारा नहीं। इसीलिए इसी को पढ़ाए और बदमाशी करता है। सब्जेक्ट इट हो, उसके बाद ऑक्सिलरी है, उसके बाद कोई भी नाउन को नाउन, तो हमेशा सब्जेक्टिव केस में, यानी कि ही होगा हिम नहीं, शी होगा हर नहीं, इट होगा इट्स नहीं, दे होगा देम नहीं,
इस तरह से ध्यान रखेंगे। आई होगा, मी नहीं, वी होगा, अस नहीं, है ना बात। चलो अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं जरा सा। एक क्वेश्चन दे दिया, ये देखो क्वेश्चन, इट वॉज मी। सेंटेंस का शुरुआत सब्जेक्ट के प्लेस पे इट आ गया, वर्ब के प्लेस पे ऑक्सिलरी आ गया, तो उसके बाद जो भी नाउन प्रोनाउन होता वो सब्जेक्टिव केस में होता, तो मी नहीं होना चाहिए था, यहां पे आई होना चाहिए था। ठीक है बात। चलिए पटकथा को और आगे बढ़ाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट बात देखो, आपको याद होगा जब हम प्रोनाउन का पहला दिन शुरू किए थे, एक चार्ट बनवाए थे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस। पॉजेसिव वाले में दो बनवाए थे, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो पॉजेसिव प्रोनाउन उस दिन कट करा दिए थे, केवल पॉजेसिव एडजेक्टिव बताए थे। आज वक्त और दिन आ गया है जब हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन को भी समझे। देखो यार कुछ लिखते हैं मैथ्स की तरह, जैसे आप कहते हैं ना कि दिस इज माई बुक, क्या कहते हैं आप, दिस इज माई बुक। आप इसको ये भी कह सकते हैं दिस इज माइन, दोनों सेम बात, दोनों बराबर बात है, तो हम लिख दिए बराबर। कैंसिलेट कर दो, एलएचएस और आरएचएस में जो भी सेम होता है कैंसिल हो जाता है। तो क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा माई बुक बराबर माइन। जो रूल बताने वाले हैं उसको समझोगे, मैथ की तरह डिराइव कर रहा है, फॉर्मूले की तरह, है ना, एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू। माई क्या है मित्रों, माई जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, कलर चेंज कर देते हैं। माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पीए। और बुक क्या है, नाउन। बराबर माइन क्या है, उस चार्ट के हिसाब से पीपी, पॉजेसिव प्रोनाउन। यही डायग्राम आपको लेकर के आना था, इस रिजल्ट तक मेरे को लेकर के आना था, जिसके लिए सब तामझाम किए। इस रिजल्ट से एक बात क्या क्लियर हो रहा है कि पीए पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आना ही चाहिए। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आना ही चाहिए, और पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आना चाहिए। यानी कि सेंटेंस अरेंजमेंट में भी ये हेल्प करेगा। अगर हम किसी सेंटेंस के एंड में पॉजेसिव एडजेक्टिव लिख दिए तो सही कि गलत, जाहिर तौर पे गलत, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है, यानी कोई सेंटेंस कभी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव से एंड नहीं कर सकता है। एसएससी के एग्जाम में बड़ी हेल्प होगा, कभी हम पढ़ाएंगे सेंटेंस अरेंजमेंट तो सिखाएंगे। और पॉजेसिव प्रोनाउन से एंड हो सकता है, राइट। ऐसी मान लो कर देगा, ऐसे लिख देगा, I am loving this mine pen, ऐसा करके सवाल दे देगा। अब माइन क्या है बाबू, माइन पीपी है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आना चाहिए। तो इस सेंटेंस में या तो आपको पेन को क्रॉस करना पड़ेगा, या अगर आप पेन रखना चाहते हैं तो माइन को क्रॉस करके माई करना पड़ेगा। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता ही है और पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नहीं आता है। इससे एक रिजल्ट ये भी समझ में आता है कि कोई भी सेंटेंस कभी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव से खत्म नहीं हो सकता है, पॉजेसिव प्रोनाउन से हो सकता है। ठीक है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही सिंपल सा है, बस आप ऐसे ही समझ लेंगे। वन और वंस, और कुछ भी नहीं। वन समझना है और वंस समझना है, तो कुछ भी नहीं, ये भी प्रोनाउन ही है। वन सिंगुलर होता है, तो जहां भी सिंगुलर की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे हम वन यूज करेंगे, और वन में एस लग गया यानी कि प्लूरल है, जहां प्लूरल की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे वंस कर देंगे। सिंपल सा बात है। जैसे क्वेश्चन देखो, देयर आर 5 men in the factory. Two are laborious and 3 are lazy, यहां लिख देते हैं 1।
तो सही है कि गलत? गलत है, क्योंकि लेजी कितने हैं? तीन। तीन यानी एक से अधिक यानी प्लूरल, तो लेजी वन नहीं, लेजी वंस। ठीक है। ऐसी मान लो हम कह रहे हैं कि देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल, गिव मी द ओल्ड वंस। सपोज गलत हो जाएगा, हम कह रहे हैं कि टेबल पे दो किताबें हैं, मेरे को पुराना वाला दो। तो पुराना वाला कहने का मतलब है कोई एक नया होगा, अब कोई एक ही पुराना होगा, तो एक ही है यानी कि सिंगुलर, तो क्या यूज करेंगे? वन। तो ये दिमाग में रख लेना, ये वन और वंस ये भी प्रोनाउन है। वन को सिंगुलर प्रोनाउन कहते हैं और वंस को प्लूरल प्रोनाउन कहते हैं। प्लेस सिंगुलर का होगा तो वन लगाएंगे और प्लूरल का होगा तो वंस लगाएंगे। ये भी लीला समाप्त होता है। अब एक और पॉइंट जो कि यूज ऑफ प्रोनाउन का आखिरी पॉइंट होगा, जिसके बाद हम लोग छलांग लगाएंगे। एक चैप्टर होगा केस। अमूमन आमतौर पे लोग केस को नाउन में पढ़ाते हैं, नाउन एंड नंबर, नाउन एंड केसेस करके, बट हम केस को पढ़ाते हैं नाउन, प्रोनाउन एंड केसेस कह के, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि केस में काफी हद तक जो योगदान है वो प्रोनाउन चैप्टर का भी है। तो आइए यूज ऑफ प्रोनाउन का आखिरी देखते हैं, फिर अगले सेशन में मिलेंगे जहां पे हम लोग पढ़ेंगे केसेस, नाउन, प्रोनाउन एंड केसेस। इन फैक्ट देखो यहां पे जो भी हम पढ़ने वाले हैं इसको एक थियरी ये लिखा जाता है कि इवन प्रोनाउन कैन नॉट बी रिपीटेड, ये रूल है, यूजलेसली। इन बात है कि समझे कैसे, इसका क्या मतलब है। किताबों में ये पॉइंट लिख दिया है, उसके नीचे कुछ एग्जाम्पल लिख दिया है, काफी लेट हो गया है, मेरे को नींद लग रहा है, ठीक। किताबों में ये पॉइंट लिख दिया हुआ है और एग्जाम्पल दे दिया है, समझा दिया है। इस पॉइंट का मतलब समझो। हम लोग क्या पढ़े थे प्रोनाउन, ये बड़ा कम लोग डेफिनेशन बताते हैं, लेकिन हम बताए थे आपको कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन के बदले में आता है। ये तो एक पहलू है। क्यों आता है? ताकि बार बार नाउन को रिपीट ना करना पड़े, क्योंकि नाउन को रिपीट करने से सेंटेंस की खूबसूरती खराब हो जाती है। तो सेंटेंस की खूबसूरती को तो सेंटेंस की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए हम लोग नाउन को रिपीट नहीं करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं। लेकिन अगर नाउन के रिपीटेशन को रोक करके प्रोनाउन यूज करके सेंटेंस को खूबसूरत बनाने का अधिकार है, तो क्या इसका मतलब हम ये समझे कि प्रोनाउन को जब मन जहां मन घुसेड़ दो? नॉट एग्जैक्टली। वहीं से पॉइंट निकलता है कि इवन प्रोनाउन कैन नॉट बी रिपीटेड। नाउन तो रिपीट नहीं ही हो सकता है, प्रोनाउन यूज होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्रोनाउन को बिना मतलब का यूजलेसली आप कहीं पे धड़ल्ले से घुसेड़ दें। ये आपको नहीं करना है, आपको ख्याल रखना है, आपको उस चीज से बचना है, राइट। ये लिख दिया, कुछ एग्जाम्पल दे देता है, लेकिन समझ में नहीं आता है कैसे अप्लाई करना है इसको। आइए उसको सीखते हैं। पढ़ तो प्रोनाउन जरूर रहे हैं, बट कोशिश करेंगे कुछ भौक वाला पार्ट भी हम यहां से सिखा दें, जितने तरह से सवाल पूछ सकता है। ध्यान देना बाबू प्लीज, बोर्ड छोटा पड़ जाएगा। आमतौर पर हम कोशिश करते हैं कि लंबा बोर्ड मिले तो एक ही एग्जाम्पल पे देके समझा दें, बट देखते हैं, ध्यान देना। जैसे हम एक लिख रहे हैं एग्जाम्पल, ही, इसको अप्लाई करने के लिए सिखा रहे हैं। कैसे अप्लाई करोगे? बीइंग द एल्डेस्ट सन हैज रिक्वेस्टेड। हम कोशिश कर रहे हैं बाबू कि इतना ही छोटा सेंटेंस लिखें ताकि आपको सिखा सके। देखो, ही बीइंग द एल्डेस्ट सन ही हैज रिक्वेस्टेड। सन, ही हैज रिक्वेस्टेड। समझ लीजिएगा, नीचे हम नहीं लाना चाह रहे, फिर मजा नहीं आता है समझाने में। देखो, ही बीइंग द एल्डेस्ट सन ही हैज रिक्वेस्टेड। रूल क्या था कि इवन प्रोनाउन कैन नॉट बी रिपीटेड यूजलेसली। प्रोनाउन को भी व्यर्थ का, बिना मतलब का रिपीट नहीं करेंगे। कैसे अप्लाई करें उसको, अब वो सिखा रहे हैं। देखो, जहां कहीं भी सेंटेंस में आपको नाउन या प्रोनाउन मिले, अभी के लिए सिखा रहे हैं, बुद्धरू टाइप के लिए, बिगिनर्स हो इसलिए, बाद में समझ जाओगे, ऑटोमेटिकली फीलिंग आ जाता है। और उसके तुरंत बाद V3 मिले, V4 मिले, बिना किसी गैप के तुरंत मिल जाए,
आरपी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन, हु इज दैट मिले, कोई प्रीपोजिशन मिले, इस तरह की चीजें मिले, जहां कहीं भी ऐसा हो तुरंत स्प्लिट मार देना यहां इन दोनों के बीच में। फिर चल करके आगे बढ़ते चले जाना, जहां लगातार दो नाउन, दो प्रोनाउन, एक नाउन, एक प्रोनाउन, एक प्रोनाउन, एक नाउन, एक नाउन, एक वर्ब, एक प्रोनाउन, एक वर्ब, इस छह में से जो पहले हो जाए तो फिर यहां पे स्प्लिट मार देना है। समझ रहे हो? रेड कर दे क्या इसको? रेड कर देते हैं। एक स्प्लिट यहां मार दिए और एक स्प्लिट यहां मार दिए। टोटल कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 1 2 3। बस इतना कर लेना है। डिवाइड जब कर लोगे तो कुछ मत करना, बस 1 + 3 को जोड़ के पढ़ लेना, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये हमें दिमाग में रखना है, अप्लाई करने के लिए सिखा रहे, कोई रूल नहीं है ये बस हैंडी रूल अपने तरफ से हम आपको बता रहे हैं ताकि आप समझ पाए, बाद में समझ जाओगे। जहां कहीं भी नाउन प्रोनाउन मिले उसके तुरंत बाद V3 V4 RP मिले, तुरंत मार देना स्प्लिट। इसमें दिक्कत नहीं होता, पहला स्प्लिट मार लेते हो। यहां के बाद चल करके आगे चलते चले जाना है आपको, तब तक चलते चले जाइए, तब तक चलते चले जाइए जब तक कि लगातार दो नाउन ना मिले, दो प्रोनाउन ना मिल जाए। एक नाउन, एक प्रोनाउन, एक प्रोनाउन, एक नाउन, एक नाउन, एक वर्ब, एक प्रोनाउन, एक वर्ब, छह में से जो पहले मिले मूर्खों, ध्यान रखना, तो फिर स्प्लिट मार देना। तो ये आपका हो गया पहला पार्ट, ये दूसरा, ये तीसरा। 1 और 3 को जोड़ करके पढ़ना, बस पढ़ना, खुद पता चल जाएगा। आइए अब इसको अप्लाई करते हैं। देखो, नाउन प्रोनाउन, इसके तुरंत बाद V4 मिल गया, पहला स्प्लिट मार दिए ही और बीइंग के बीच में। अब सोचो जरा सा, वीडियो रोक करके पॉज करके खुद से, कहां मारेंगे दूसरा स्प्लिट? सोचो तो, क्योंकि इसमें दिक्कत नहीं, इसी में दिक्कत होता है। देखो कहां पे इन 6 वाला कौन सा पहला केस हो गया, आओ चेक करते हैं। ये अगर वर्ब मानते हो इसको आर्टिकल, वर्ब और आर्टिकल कहीं लिखवाए हैं? नहीं लिखवाए हैं। आर्टिकल एडजेक्टिव लिखवाए हैं? नहीं लिखवाए हैं। एडजेक्टिव नाउन लिखवाए हैं? नहीं लिखवाए हैं। सन नाउन है और ही प्रोनाउन है, कहीं लिखवाए हैं शायद? ये नहीं, ये नाउन और ये प्रोनाउन, तो इसके बीच में मार दो। तो ये 1, ये 2, ये 3। अब पढ़ो क्या हो जाएगा। ही हैज रिक्वेस्टेड, ही कर रहा है, गलत नहीं हो गया? अगर ये हैज रिक्वेस्टेड वर्ब है और इसके पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के प्लेस पे ऑलरेडी एक ही आ चुका है, तो दूसरा ही क्यों लिख रहे हैं आप? तो यही गलत था। यानी कि आपको अच्छा इससे भी एक बात, अब कोई एक ही आएगा, किसको रखे, ये बात आएगा ना? तो ध्यान रखना, जो रिपीट, इसमें 3-4 तरह का सवाल बन जाएगा, अभी तुमको सिखाएंगे भी। हटाएं किसको, इसको कि उसको। इवन प्रोनाउन कैन नॉट बी रिपीटेड यूजलेसली, तो रिपीट कौन हो रहा है? ये रिपीट हो रहा है, ये तो पहले आ ही गया है, तो किसको हटाएंगे? उसको हटाएंगे। इसका मतलब एग्जाम में ऐसे रहता है ना, स्प्लिट करके दिया रहता है, किसमें एरर है, ABCD, अब बुलाओगे ए में लगा दोगे, गड़बड़ हो जाएगा। ABC वाले पार्ट में एरर है, उसमें ही है, उसको हटा देंगे। समझ रहे हो बात? अब देखो एग्जाम में क्या करता है, कई बार ये क्वेश्चन इतना आ चुका है, बच्चे इसको रट लेते हैं, है ना? तो क्या करता है, देखो यहां पे ही ना लिख करके राम लिख देगा। फिर वही बात, राम नाउन है और यहां V4 मिल गया, स्प्लिट मार दिया, और दूसरा वहीं पे होगा, देखोगे तो। अब जोड़ोगे तो क्या होगा, राम ही हैज, ऐसा होगा। अब कहां एरर है? अभी भी वहीं पे एरर है, क्योंकि राम नाउन है, ही प्रोनाउन है, सेंटेंस में पहले नाउन आता है तब प्रोनाउन आता है, तो अभी भी वही एरर है। अब कांड करेगा, अब क्या करेगा, यहां पे ही रहेगा और यहां पे ही नहीं, यहां कर देगा राम। समझ गए? तो पहला स्प्लिट फिर यहां मारेंगे, ही तो होगा ही, और यहां सन नाउन, राम नाउन यहां पे मारेंगे, तो ही राम हैज, ऐसा कुछ करके आएगा। अब 2 लगातार केस में बच्चे ने क्या देखा कि एरर यहां पे हो रहा है, तो इस बार भी आगे पे मारेगा, मारो तीसरे वाले पार्ट में रहना ही, क्योंकि पहले नाउन तब प्रोनाउन। राम को रखना होगा, रावण को जलाना होगा, ही को हटाना होगा। इसी क्वेश्चन का एरर पहला वाला पार्ट हो जाएगा, 1 में हो जाएगा। समझ रहे हो? और कॉम्प्लिकेट करेगा, यहां पे भी राम कर देगा, वहां पे भी राम कर देगा। अब जब होगा तो फिर सेंटेंस रीड करेगा, राम राम छी छी टाइप करेगा। अब एरर कहां, फिर से वहां, क्यों? क्योंकि दोनों नाउन है, रिपीट कौन हो रहा है, ये वाला,
तो इस पार्ट में एरर होगा। तो ये बता रहा था, इसके जितने फेसेट्स होंगे सारे फेसेट्स आपको समझाएंगे। अब आइए, एक वर्ब वाला भी इससे रिलेटेड एरर होता है। प्रोनाउन का पार्ट कब खत्म कर दिए, पहले ही वाले में जो हम बता रहे थे। अब एक वर्ब वाला भी करता है परेशान, आइए उसको भी देखते हैं। इसी एग्जाम्पल को फिर से लिखते हैं, इसमें इसी एग्जाम्पल को फिर से लिखते हैं। देखो, व्हाइट कलर, रेड कलर से लिखते हैं, व्हाइट से लिखते हैं और रेड से ये करेंगे। चलो देखो, he being the eldest of all his sons have requested लंफन समझ लेना, इतना हमारा काम हो जाएगा। अब आओ स्प्लिट करते हैं। नाउन प्रोनाउन के तुरंत बाद बिफोर आ गया, मार दिए। यहां से चल के जाएंगे, वर्ब आर्टिकल नहीं पढ़ाए थे, आर्टिकल एडजेक्टिव नहीं बताए थे, एडजेक्टिव प्रीपोजिशन नहीं बताए थे, प्रीपोजिशन एडजेक्टिव नहीं बताए थे, एडजेक्टिव एडजेक्टिव नहीं बताए थे, एडजेक्टिव नाउन नहीं बताए थे, सन्स नाउन और हैव वर्ब बताए थे। दूसरा यहां मार दो, मार दिए। 1 2 3 जोड़ो तो क्या होगा, ही हैव रिक्वेस्टेड अस। ही के साथ हैव लगेगा कभी, क्या लगेगा, हैज लगेगा। क्या लगेगा, हैज। नॉर्मल बच्चा क्या समझेगा, ओ लड़ गया है, मार एकदम सन्स पुल्डल है, पुल्डल भव लगा है, सही तो है, ऐसा होगा। अब एक बच्चा कुछ देर पहले ही मेरे से लगता है कल कमेंट किया था या फिर आज कमेंट किया था, तो उसने भी पूछा था मेरे से ये सवाल नहीं, एक दूसरा सवाल, ये द वॉटर ऑफ द गंगेज, सर क्या होगा यहां पे, इज होगा कि आर, बुड़बक। लगता क्या है, उतना बढ़िया समझाया, शायद उसने वो वीडियो नहीं देखा है, वर्ब का सब्जेक्ट वाला देखा नहीं है, बट फिर भी उसको लगा कि बगल में गंगेज लिखा है, एस लगा है, पुल्लल मार देते हैं यार। भाई मेरे, वर्ब का सब्जेक्ट ढूंढने के लिए लेफ्ट में बढ़ोगे, जो भी आखिरी प्रीपोजिशन होता है उसके बगल वाला सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कौन था, वाटर था। या फिर जो प्रीपोजिशन के बाद आता है नाउन प्रोनाउन, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो गंगेज तो ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट था वाटर, और वाटर सिंगुलर है, तो जाहिर तौर पे क्या लगेगा, इज लगेगा, आर नहीं होगा। खैर, यहां पे आप क्या देख रहे थे, आपको लग रहा था कि हैव नाम के वर्ब के बगल में सन्स लिखा, यही तो सब्जेक्ट है, और आप सोचते हो कि हाँ ठीक है, लड़ गया है, सन्स हैव। नहीं, जब स्प्लिट करोगे तो क्या मालूम चला, ही सब्जेक्ट। तो इतने सारे तरह से पॉइंट एक था, बट 5-6 तरीके से सवाल। एक प्रोनाउन का रिपीटेशन, प्रोनाउन प्रोनाउन रिपीटेशन, नाउन नाउन कर देगा, नाउन प्रोनाउन पर नाउन नाउन, इधर उधर दिमाग घुमा देगा, और ये वर्ब वाला ऐसा पूछ सकता है। अब यहां देखो एक सवाल है, सवाल को देखते हैं। सवाल क्या है हमारे पास, ही बीइंग अ हाउस होल्डर, ही इज एंटाइटल्ड टू वोट इन द इलेक्शन। नाउन प्रोनाउन के तुरंत बाद V4, पहला स्प्लिट मार दिए। वर्ब आर्टिकल नहीं पढ़ाए हैं, आर्टिकल नाउन नहीं बताए हैं, नाउन प्रोनाउन हाउस होल्डर और ही, दूसरा यहां मारेंगे। तो क्या स्प्लिट होगा, 1 2 3, 1 और 3 को जोड़ो तो ही इज एंटाइटल्ड, फिर ही कर रहा है, गलत हो गया। जो रिपीट होगा उसको हटाएंगे, रिपीट वो हो रहा है, इसको हटा देंगे, मतलब इसको हटाएंगे, तो ये जिस भी पार्ट में होगा वो आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये काफी आई ओपनिंग सेशन रहा होगा आपके लिए और काफी मजा आया होगा, है ना बात। तो यूज ऑफ प्रोनाउन जो है हमारा यहीं पे समाप्त होता है, खत्म होता है। शुरू करेंगे केस चैप्टर हम लोग, राइट, अगले सेशन में। यही रहने देते हैं, आज का सेशन बस इतना ही। मिलते हैं अगली कार्यवाही के लिए अगले सेशन में। बाय बाय, टाटा, चीयर्स।